तो कैसे हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं कि भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त, मेरा गाना फाइनली रिलीज हो गया है यूट्यूब पर, और मेरा यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक गाना बनाने में एक भोजपुरी सिंगर को कितना मेहनत लगता है वो तो मैं ही जानता हूँ और मैं ही बता सकता हूँ। तो दोस्तों, ये गाने को मैं बनाने के लिए रात दिन मेहनत किया हूँ और एक एक रुपया जमा करके इस गाने को आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत किया, जो कि आप लोग भी थोड़ा सा आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि मेरे गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा रील बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, इस गाने को बनाने के लिए मैं जो है कि बहुत मेहनत किया हूँ और बहुत परिश्रम किया हूँ, तब जाके मेरा गाना फाइनली बन के आप लोग के सामने आया। और आप लोग मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपका गाना सही है या नहीं, इसमें सुधार कीजिए, और कुछ बता सकते हैं मेरे गाने के ऊपर जाके। तो कमेंट वहाँ करें मेरे गाने के नीचे और कुछ वहाँ अपना राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस गाने को लिखने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, रात दिन मेहनत किया है, रात भर सोते नहीं था, जो है कि आँख का नींद जो है ख़त्म हो जाता था रात में। और दोस्तों, इस गाने को रिकॉर्डिंग करवाने में मुझे इतना परिश्रम किया हूँ ना, सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पटना स्टेशन में मैं रात भर जग के रहा हूँ, किसी होटल में मैं रुका नहीं, 2 पैसा बचाया और वहाँ पटना स्टेशन में रुक गया। और जो कि सुबह जब हुआ तो मैं पैदल ही चला गया बहुत दूर, मीठापुर। बहुत तो 2-3 किलोमीटर तो मैं पैदल चला। पैदल चलने के बाद में बहुत स्टूडियो में भटका, फिर भी मुझे सही ढंग का स्टूडियो नहीं मिला। और स्टूडियो वाले का आप जब सुनेंगे ना चार्ज, तो आपके होश उड़ जाएंगे। 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार ऐसे करके लेता है एक गाना गवाने में। और एक सिंगर ही जानता है कि एक गाना बनाने में कितना मेहनत लगता है। एक एक रुपया जमा करके जाता है, अपना पेट काट काट के जाता है गाना को रिकॉर्डिंग करने। मगर स्टूडियो वाले शायद ही ऐसा होंगे जो कि उसका फीलिंग को समझते हैं। बाकी बहुत ऐसा है जो कि खाली पैसा ऐंठने में रहता है। तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सही स्टूडियो पर मैं पहुंच गया था। पहले मैं गया नामी स्टूडियो में, तो वहाँ पहले बताया 5 हज़ार लेंगे, 10 हज़ार लेंगे, करीब सैकड़ों स्टूडियो आया मेरे सामने में, चला गया। उसका रेट ही सुनते थे ना, चला गया। मगर फाइनली एक स्टूडियो में मैं गया, बीजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो कि मेरा फीलिंग को समझा और जो कि मेरा गाना को कम ही रेट में कर दिया। और वो जान रहा था कि ये एक मजदूर है। मैंने खुद उनको बताया था कि मैं एक मजदूर हूँ और मजदूरी का काम करता हूँ, एक एक रुपया जमा करके आया हूँ गाना गाने के लिए, कि आगे मैं बढ़ सकूँ और कुछ लोगों को मैं मदद कर सकूँ। मगर इसमें आप लोग का फर्ज बनता है कि मैं जब गाना बनाया तो आप लोग के हाथ में है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रील बनाएं, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील्स बनाएं। इससे क्या होगा, मेरा वीडियो जो है कि गाने जो कि वायरल होगा तो मेरे गाने को यूट्यूब पर जाके ज़रूर सुनेंगे और उससे मेरा चैनल भी ग्रो करेगा। और जिसको गाना पसंद आ गया तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आप लोग इतना सा छोटा काम मेरे लिए कर सकते हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो ज़रूर हूँ कि जो थोड़ा कम पैसे के स्थिति में कमज़ोर है, किसी को हेल्प करना हो, मदद करना हो, शादी ब्याह मरनी हरनी में कुछ में भी, तो मैं उनको सपोर्ट कर सकूं। या कोई स्टूडेंट है और उसको पढ़ने लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो उस स्टूडेंट को भी मैं हेल्प कर सकता हूं। तो मैं इस लायक को मुझे बनाया कि मैं जाके आगे चल के किसी के लिए कुछ कर सकूं, मदद कर सकूं। क्योंकि जिस तरह मैं जी रहा हूं मैं भी ये जान रहा हूं, और बहुत ऐसा है गाँव जो कि बहुत ऐसा लड़का को सिंगर तो बनना चाहता है मगर पैसे नहीं होता, वो अपना इच्छा को जो है ना मार देता है। और कोई लड़का पढ़ लिख के कुछ बनना भी चाहता है, मगर घर का स्थिति इतना खराब होने के कारण ना वो कुछ कर नहीं पाता, ना पढ़ लिखता है, ना पढ़ पाता, ना और कुछ कर पाता है। किस कारण? पैसे के कारण। तो यही करना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ाएंगे
तब मैं उन लोगों को, उन लड़कों को ढूंढूंगा और उनको मैं फाइनेंशियल मदद कर सकूं, पैसा दे के। अगर शरीर से होगा तो शरीर से भी मैं अगर आगे बढ़ूंगा तभी किसी को देख सकता हूँ। अगर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा तो मैं किसको देखूंगा, किसी को नहीं। मैं जैसा हूँ वैसा तो वो भी है। तो इसलिए कहता हूँ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं दूसरे को मदद कर सकूं। मैं इस कारण से इस इंडस्ट्री में कदम रखा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं जी रहा हूँ और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप लोग जो कि मेरा जो कि गाना आया उसमें प्यार अपना दिखाएं। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा धड़ाधड़ सॉन्ग आएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो है कि बजट उतना नहीं है, मगर फिर भी मैं मेहनत मजदूरी करके गाना बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, कि मैं आगे बढ़ सकूं। इसी कारण से मैं इसमें इस बार मैं स्टिक हो गया हूँ और पूरा जो है कि मैं जोर शोर लगा दिया हूँ। इस बार हिम्मत हारने के नहीं। अगर छोड़ूंगा सिंगिंग तो छोड़ ही दूंगा सदा दिन के लिए। इसमें मुझे नहीं आगे बढ़ना, क्योंकि इसमें जगह जगह पैसा लगता है और जगह मेहनत लगता है। मगर हम बनाएं तो मगर इसमें पूरा काम भूमिका पब्लिक लोग करता है। तो पब्लिक लोग को यही कहना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा हेल्प करें जो कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो वीडियो बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगता है, वीडियो शूटिंग कराने में और ऑडियो बनाने में जगह जगह पैसा लगता है। म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूट करने में पैसा लगता है, हर चीज़ में पैसा लगता है। मगर आप लोग जो कि थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे मेरे चैनल को तो मैं थोड़ा हौसला मेरा बुलंद रहेगा। तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे आगे बढ़ाएं और आप लोग भी मेरे जरिया से आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह आप एक झूठे नेता को वोट देके आप बना देते हैं देश का प्रधानमंत्री या वार्ड नंबर या मुखिया या एमएलए एमपी कुछ भी बना देते हैं, मगर वही सब्सक्राइबर से मुझे भी एक परफेक्ट सिंगर आप बना सकते हैं मेरे गाने सुन के। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, वंदे मातरम।